नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी, प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस। तो आप सभी को बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। एएनएम यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ज्वाइनिंग से रिलेटेड, प्रोविजनल से रिलेटेड, सेलेक्टेड और विधल से रिलेटेड परिवार कल्याण की पूरी बातें और पिकअप भवन यूपी SSSC विभूति खंड गोमती नगर का जो हेड ऑफिस है वहाँ की सारी डिटेल आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं गया था ऑफिस और मैंने सारी बातें पता करी, सभी पहलुओं पर बात करी। मैंने जो डाउट मेरे मन में थे सारे क्लियर किए, क्योंकि आप लोगों के बराबर मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं। तो मैंने सोचा स्वयं जाकर उन सब चीज़ों के बारे में बात करूं और आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि इतने चैनल हो गए हैं और नेट फ्री हो गया है, तो दिन भर लोग चैनल देखते रहते हैं। अब उसमें से कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी हैं, कुछ गलत जानकारी दे देते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ये है कि लोग गुमराह होते रहते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये सही है या वो सही है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको सही जानकारी दी जाए, जिससे आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था जब रिज़ल्ट आप लोगों का निकला था, तो मैंने कहा था कि अब डेली आपकी ज्वाइनिंग होगी यूट्यूब पे, और वही तब से चल रहा है। और इसी क्रम में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि देखिए, जो मेरी पहले बात हुई परिवार कल्याण महानिदेशालय में, उन्होंने ये बताया कि देखिए, हमारे पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, हम उनको ज्वाइन करवा देंगे। बाकी टोटल काम यूपी SSSC का है। हमारा काम है लोगों को ज्वाइन करवाना। कहाँ पर ज्वाइन कराना है, किस ज़िले में कितनी सीटें खाली हैं, उस हिसाब से हमें कैंडिडेट को भेजना है। सारी प्रक्रियाएं आयोग के माध्यम से हो चुकी हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा, हमने कहा सर प्रोविजनल के बारे में क्या है जानकारी, आप क्या बताएंगे? तो उन्होंने कहा प्रोविजनल के लिए अभी हमारे पास कुछ भी जो है नहीं है, प्रोविजनल जो है आयोग अपने थ्रू जो है कराएगा। उसके बाद में मैं प्रदेश अध्यक्ष नर्सेज की हैसियत से आयोग गया यूपी SSSC, और वहाँ पर मैंने बात करी। तो वहाँ पर बात ये हुई कि आप लोगों के जो वहाँ से सूचना मिली कि आपके 15 अक्टूबर तक जो हैं आपके यहाँ से लिस्ट जाएगी सिलेक्टेड की, और प्रोविजनल की भेजी जाएगी कि किनके डॉक्यूमेंट में क्या क्या कमियां हैं, और उनको समय दिया जाएगा कि आप इस निर्धारित समय में अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो डॉक्यूमेंट में कमियां हैं, उनको आप सॉर्ट आउट करवा लीजिए। प्रोविजनल में बहुत लोगों में बहुत छोटी छोटी माइनर मिस्टेक हैं। जैसे बहुत लोगों में तो सिर्फ नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक हैं, किसी के में जाति प्रमाण पत्र में मिस्टेक है, किसी के में निवास में है थोड़ा बहुत, किसी में मुहर छूट गया है, किसी में साइन छूट गया। तो सभी जो है लगभग माइनर मिस्टेक है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। लोगों ने डरा भी रखा है। तो ये है कि आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं, घबराइए नहीं, आपकी ज्वाइनिंग होगी। और आप सबको सबसे ज़्यादा, किसी भी यूट्यूबर से ज़्यादा जिनका प्रोविजनल आया है, उन्हें पता है कि उनके डॉक्यूमेंट में क्या कमी है और वो कैसे दूर होगी। उस समय भागम भाग के टाइम में आप उसको सही नहीं करवा पाए। तो अभी जैसे ही लिस्ट आएगी आपकी, उसमें बताया जाएगा कि ये कमी है, उसके लिए समय मिलेगा, उसको आप सही करवा लीजिएगा। बाकी बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। और डेली खबर आ रही है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर चाहें तो वहाँ का नंबर आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। दिन में 2-4 बार आप लगाओगे, एक आध बार तो आपको पता चल ही जाएगा।
जो बात मैंने बताई है वहाँ पर ये अधिकारी से लेके छोटे कर्मचारी तक सबको पता है कि एएनएम के प्रोसीजर में क्या हो रहा है। तो आपको ये बात, अगर आप डायरेक्ट जाएंगे तो डायरेक्ट भी आपको पता चल जाएगा, वहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ ये है कि अंदर जो है सबको नहीं मिलने दिया जाता है, लेकिन यह है बाहर से भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे तो अंदर जाने का मौका मिला, मैं बात करके आया और मेरे साथ एक दो लोग और थे, उनके साथ भी बात हुई, तो मैं पूरी तरह संतुष्ट रहा। लेकिन अब ये थोड़ा सा टाइम उन्होंने ज़्यादा बताया कि 15 अक्टूबर से प्रक्रियाएं स्टार्ट होंगी, 15 अक्टूबर के लगभग, यानी एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो उस हिसाब से अभी तो लंबा समय है, लगभग 25 दिन है, 20 दिन। तो हाँ ज़्यादा दिन ही है, तो थोड़ा सा समय है। लेकिन यह है कि घबराने की बात नहीं है। जैसे प्रोविजनल वाले घबरा रहे थे कि मेरी ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, क्या होगा आगे, तो बिल्कुल भी डरिए नहीं। और उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही जो मैं आप लोगों से कहने वाला हूँ। उन्होंने कहा डरे और घबराते वही लोग हैं और आपके डर और घबराहट का ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आप लोग डरें घबराएं नहीं, किन्हीं दलालों के चक्कर में ना आए, किसी की लुभावनी बातों के चक्कर में ना आए कि हम आपको मनपसंद जिला दिलवा देंगे, हम आपका ये क्लियर करवा देंगे, हम आपका वो क्लियर करवा देंगे। ऐसी बातों के चक्कर में ना आप उनको कुछ भी पैसे मत दीजिएगा। कुछ भी का मतलब कुछ भी, तो ये है कि वो आपको ये चीज़ मैं आपसे स्पष्ट बताता हूँ। जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर किसी को थोड़ा बहुत डाउट होगा मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा, समय मिलते ही हम आपको उसका आंसर दे देंगे। तो घबराने की बात नहीं है, प्रोविजनल वालों को कोई खतरा नहीं है। 15 अक्टूबर को सेलेक्टेड वालों की लिस्ट परिवार कल्याण भेजी जाएगी और प्रोविजनल में जो फॉल्ट हैं, जो कमियां हैं, उनकी सारी जानकारी वहां भेजी जाएगी। साथ में पत्र भेजा जाएगा कि आगे की प्रक्रिया परिवार कल्याण के माध्यम से होगी, परिवार कल्याण विभाग के। क्योंकि परिवार कल्याण विभाग भी कह रहा है कि भाई जब तक हमारे पे कोई सूचना नहीं आती है तब तक हम सिर्फ सिलेक्टेड के जिम्मेदार हैं। तो वहाँ से उम्मीद है कि वो लोग भेज देंगे जैसा मुझे बताया गया है। बाकी तो देखिए विभागीय चीज़ें हैं, वो समय के साथ परिवर्तित रहती हैं। लेकिन ये है कि अभी आप 15 अक्टूबर तक बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए, अपने काम करिए और जिनका प्रोविजनल में है वो खुश रहें, परेशान ना हो कि अभी आपका हुआ नहीं है। और बाकी अगर कोई ऑफिस जाना चाहता है तो बहुत ही आसान है, 4 बाग से सीधा गोमती नगर आप लोग पहुंच जाइए। गोमती नगर में विभूति खंड बहुत फेमस जगह है और विभूति खंड की जो ये बिल्डिंग है ये भी बहुत फेमस है। इसको पिकअप भवन बोलते हैं और इस पिकअप भवन के 5वीं मंजिल पर और तीसरी मंजिल पर ऑफिस है। तो तीसरी मंजिल पर सचिव महोदय बैठते हैं और 5वीं मंजिल पर भी इसका ऑफिशियल है, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। जो भी जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दी है और आप लोगों को भी जो जानकारी मिले वो आप लोग देते रहिए। सभी को शुभकामना, सभी को आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और जल्दी से आप लोगों की सिलेक्टेड प्रोविजनल सबकी ज्वाइनिंग हो जाए। और एक चीज़ और है, उन्होंने कहा प्रोविजनल क्या ज्वाइनिंग तो विधल्ट वालों की भी पूरी उम्मीद है कि उनके जो भी डॉक्यूमेंट में फॉल्ट हैं वो प्रयास किए जाएंगे कि सभी सही हो जाएं। वो भी, उनकी भी ज्वाइनिंग की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।